Hello student, last video we start chapter number 4 Central Islamic Iceland. We learn about rise rise of Islam, the three phase of rising of Islam. First is faith, community and politics. First, faith we learn about in last video. Today we are discuss about the second phase of rising of Islam is communities. So start today's topic community. Muhammad was to found a community of believers bound by a common set of religious beliefs. जो मोहम्मद साहब थे, जो मोहम्मद साहब को धार्मिक विश्वास के एक ऐसे सामान्य समुदाय द्वारा बंधे विश्वासियों जिन्हें उमास कहा जाता था, मतलब जो एक जो धार्मिक विश्वास होते थे उनको फॉलो करते थे, उनके फॉलोवर जो होते थे, ऐसे जो उनको अनुयायी मिले थे, ऐसे जो अनुयायियों का एक समाज उनको मिला था जो धार्मिक विश्वासों में बंधा हुआ था. द कम्युनिटी वुड बेयर विटनेस ऑफ द एक्सेंस ऑफ द रिलीजियंस बिफोर गॉड एज वेल एज बिफोर मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़. जो ये जो समुदाय था जो धार्मिक विश्वासों से बंधा हुआ था, यह समुदाय ईश्वर के साथ साथ अन्य जो धार्मिक समुदाय के सदस्य थे के समक्ष धर्म के अस्तित्व का गवाह बना हुआ था. मोहम्मद मैसेज particularly appealed to these monkeys who left deprived of the gain of trade and religious and were looking for a new community identity. मोहम्मद साहब ने जो उनका जो संदेश था वो विशेष रूप से उन मैकन्स यानी कि जो कि व्यापार और धर्म से जो लाभ होता था उससे जो वंचित लोग थे, उनको उन्होंने महत्वपूर्ण जो संदेश दिया, जो ये चाहते थे कि जो एक नए सामुदायिक पहचान की तलाश कर रहे थे. मतलब जो मोहम्मद साहब ने ऐसे लोगों को अपना संदेश दिया जो अपनी खुद की पहचान की तलाश कर रहे थे. Those were accepted of doctrine were called Muslim. जो इस सिद्धांत को जिन्होंने स्वीकार किया, यानी कि मोहम्मद साहब के जो शिक्षाएं थी उनको स्वीकार करने वाले जो लोग थे वो मुस्लिम यानी कि मुसलमान कहलाए. मतलब मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को और उनके विचारों को अपनाने वाले व्यक्ति जो कि अपने एक नए समुदाय की तलाश कर रहे थे, उन्हें मुस्लिम कहा गया. दे वर प्रॉमिस्ड salvation of the day of judgment and a share of the resources of community while on that. उन्होंने जो प्रलय का दिन था, यानी कि जो जजमेंट यानी कि जो निर्णय का जो दिन था, जिसे जो कयामत के नाम से जाना जाता था, जो कयामत का दिन था, और पृथ्वी पर और जो अर्थ पर जितने समुदाय के जो संसाधन थे उनका एक हिस्सा मोक्ष का वादा किया था. उन्होंने जो मोहम्मद साहब थे, उन्होंने जो उनके अनुयायी थे उनसे यह वादा किया था कि जब क़यामत आएगी तो उस समय वो उनको मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे. द मुस्लिम soon faced considerable opposition of Ephraim's monkeys who took offense of the rejection of their ideals and found the new religion and threat of the status and properties of मक्का. जो मुसलमान थे, मुसलमानों को जल्द ही जो संपन्न मिकाज यानी कि जो एक बहुत अमीर जो लोग थे उनके काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपने देवताओं की अस्वीकृति का अपमान किया. मतलब जो मुसलमान थे उन्होंने उनकी जो बड़े बड़े जो परिवार थे, बड़े संपन्न परिवारों का जो देवता थे उनके देवताओं को अस्वीकार किया, इसलिए उनको इनका बड़ा विरोध सहन करना पड़ा और नए धर्म को मक्का की स्थिति और समृद्धि के लिए खतरा माना गया. जो संपन्न परिवार के लोग थे वो जो नया धर्म था, जो मुस्लिम धर्म था, उसे मक्का की स्थिति और समृद्धि के लिए खतरा
मानते थे। तो इस तरीके से जो नए जो कम्युनिटी थी यानी कि जो नया समुदाय था उसका जन्म हुआ। जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानने वाले, उनके विचारों को ऊपर चलने वाले और जो अपने अस्तित्व की खोज कर रहे थे, अपने एक अलग समुदाय की जो खोज कर रहे थे, उन्होंने मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं थी उनको फॉलो किया, वो मुस्लिम कहलाए। और इन मुस्लिमों को जो मक्का के जो समृद्ध जो लोग थे, मक्का के जो अमीर लोग थे, उनके विरोध का सामना करना पड़ा था। The third phase of the rising of Islam is polity. After Muhammad died in 632 AD, political authority was transferred to the Ummah with no established principle of successions। यानी कि जो मोहम्मद साहब थे उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, उसके बाद जो उत्तराधिकार का कोई स्थापित सिद्धांत के साथ राजनीतिक अधिकार जो थे वो उम्मा को हस्तांतरित कर दिए गए। मतलब जो उम्माज होते थे उनको राजनीतिक अधिकार दिए गए। उम्मा का मतलब जो मोहम्मद साहब को जो फॉलो करते थे उनको सारे राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए। दिस क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर innovation but also cause deep division among the Muslim। इसने जो नव विचारों यानी कि जो नए जो विचारों थे उनके अवसर को पैदा कर दिया, परंतु मुसलमानों में जो डिवीज़न है, जो विभाजन है, उनके अंदर जो बंटवारा है उसकी स्थिति भी पैदा कर दी। मतलब जो मोहम्मद साहब थे उनकी डेथ के बाद में आपस में जो उत्तराधिकार से संबंधित जो चीज़ें थी उसके अनुसार जो एक नई तरीके की विचारधारा उत्पन्न हुई और जो मुस्लिम जो लोग थे उनमें डिवीज़न यानी कि विभाजन की स्थिति भी उत्पन्न होने लगी। द बिगेस्ट इनोवेशन वाज द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट। यानी कि सबसे बड़ी जो नई चीज़ इसके अंदर हुई, जो खलीफा नाम की जो संस्था थी उसका निर्माण हुआ। इन विच द लीडर ऑफ द कम्युनिटी बिकम ऑफ डिप्टी ऑफ द प्रोहेट। यानी कि जिसमें जो समुदाय था, समुदाय के नेता के रूप में जो खलीफा थे, जिसे जो पैगंबर यानी कि भगवान का दर्जा भी दिया गया था। तो एक नई जो पद है उसकी स्थापना इसके बाद में हुई। द twins objective of the caliphate were the retain control over the tribes, continuing of the ulema and the rise resources of the state। खलीफा से जुड़वा उद्देश्य उम्मा का गठन। जो खलीफा थे उनके दो उद्देश्य हमें देखने को मिलते हैं। एक तो उम्मा का गठन करने वाली जनजातियों पर नियंत्रण बनाए रखना और राज्य के लिए संसाधन जुटाना। तो जो खलीफा होते थे यानी कि जो पैगंबर माना जाता था, उसके दो उद्देश्य हमने जो थे उसमें एक तो था जो जनजाति यानी कि जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर किस तरीके से नियंत्रण बनाया जा सके, और साथ ही साथ राज्य के लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएं ताकि उसमें रहने वाले लोगों की इच्छाओं को पूर्ण किया जा सके। The main duty of the Khalifas were the safeguard and separate Islam। जो खलीफाज होते थे उनकी जो मेन ड्यूटी, उनका मुख्य कर्तव्य होता था कि किस तरीके से जो इस्लाम है, इस्लाम का संरक्षण करे और उसे दूर दूर तक फैलाने का काम करे। मतलब इस्लाम की जो बातें हैं उनका प्रचार करे और अधिक से अधिक लोगों को इस्लाम बनाने के लिए अग्रसर करे। तो ये जो था उसके अंदर हम पढ़ा कि इस तरीके से जो पॉलिटिक्स थी उसमें भी अलग अलग चीज़ों के माध्यम से जो इस्लाम है उसका उदय हुआ था। तो जो राइजिंग ऑफ इस्लाम के 3 पार्ट हमने पढ़े। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से जो फेथ है यानी कि जो धर्म है, धर्म का गठन हुआ था, कि किस तरीके से जो धर्म है उसने आगे चलकर जो इस्लाम है उसको आगे बढ़ाया। मोहम्मद जो इनके पैगंबर
माने जाते थे उन्होंने किस तरीके से धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग किया, किस तरीके से जो कम्युनिटी थी, जो समुदाय था, उसका निर्माण हुआ, और मुस्लिम जो धर्म है उसको किस तरीके से स्थापित हुआ। साथ ही साथ जो राजनीति थी, जो मोहम्मद साहब की जो मृत्यु थी उसके बाद में जो इस्लाम है वो किस तरीके से चला, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया।